नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने वाले हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प है। आज बात होगी बहुरूप की। भगवान शिव के रुद्र का वो स्वरूप जो अनगिनत मतलब इनफाइनाइट आकार ले सकता है। चलिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत ना इसी एक सवाल से करते हैं। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन है जो किसी का भी कभी भी रूप ले सकता है। उसे कैसे हराया जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। और ये हमें अच्छाई और बुराई के एक बहुत बड़े संघर्ष की तरफ ले जाता है। तो पहला पड़ाव, रूप बदलने का संकट। ये कहानी शुरू होती है एक कॉस्मिक क्राइसिस से, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने देवताओं तक को सोच में डाल दिया। और इसे सुलझाने के लिए एक बिल्कुल नए तरह के दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ने वाली थी। हुआ यूं था कि असुरों ने अपनी रूप बदलने की जो शक्ति थी, उसका इस्तेमाल करके देवताओं के बीच केओस और कंफ्यूजन फैलाना शुरू कर दिया। वो किसी का भी रूप धर लेते थे, जिससे देवताओं पर उन्हें एक बहुत बड़ी बढ़त मिल गई थी। और फिर देवताओं को ये एहसास हुआ कि अगर बुराई अपना रूप बदलकर फैल सकती है, तो फिर अच्छाई के रक्षक को भी बहुरूपी होना पड़ेगा। मतलब इस नए चैलेंज से निपटने के लिए उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी ही होगी। और बस यहीं से इस समस्या के समाधान की नींव रखी गई। अब आता है दूसरा पड़ाव, अनेक रूपों वाला देवता। इसी जरूरत के जवाब में एक नई दिव्य शक्ति का उदय हुआ, जो इस ब्रह्मांडीय संकट का कह सकते हैं एकमात्र समाधान थी। देखिए, बहुरूप का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वो ब्रह्मा के गहरे ध्यान और भगवान शिव की उस असीम प्रचंड ऊर्जा के संगम से प्रकट हुए थे। उनका सीधा सीधा कनेक्शन शिव की विनाश करने वाली और कल्याण करने वाली दोनों ही शक्तियों से है। और उनके नाम में ही उनकी पूरी शक्ति छिपी हुई है। संस्कृत में बहुरूप का मतलब ही है अनेक रूपों वाला। बहु यानी अनेक और रूप यानी आकार। तो उनकी जो शक्ति है वो तो सचमुच उनके नाम में ही है। तीसरा पड़ाव, छल को छल से मात देना। तो चलिए, अब कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों के जरिए देखते हैं कि बहुरूप की ये जो अद्भुत शक्ति थी वो असल में काम कैसे करती थी। तो पहली चुनौती ये थी, एक बहुत शक्तिशाली असुर राजा वो बार बार अपना रूप बदलता और देवताओं के खेमे में घुस जाता था। और इसी वजह से उनकी सारी योजनाएं, सारे प्लान्स फेल हो रहे थे। अब ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। बहुरूप ने वही किया जो असुर कर रहा था, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने खुद एक असुर का रूप लिया, उसका विश्वास जीता और फिर बिल्कुल सही मौके पर अपना असली रुद्र रूप दिखाकर उस छल का अंत कर दिया। यह स्ट्रेटेजिक एडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब दूसरी चुनौती में खतरा थोड़ा अलग था। यहां पर डायरेक्ट कॉम्बैट नहीं था, बल्कि कम्युनिकेशन लाइंस को तोड़ने की कोशिश थी। राक्षसों ने देवताओं के मैसेंजर बर्ड्स यानी संदेशवाहक पक्षियों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। और यहां बहुरूप ने क्या किया, वो खुद ही प्रॉब्लम का सल्यूशन बन गए। वो एक ऐसे दिव्य पक्षी बन गए जिसकी गति इतनी तेज थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इस तरह उन्होंने ना सिर्फ संदेश पहुंचाए, बल्कि उस टूटी हुई कम्युनिकेशन लिंक को फिर से जोड़ दिया। और तीसरी चुनौती में हमला किसी देवता पर नहीं, बल्कि एक निर्दोष भक्त पर था। और इसके लिए प्रकृति को ही हथियार बनाया गया। असुरों ने तपस्या में लीन एक ऋषि को कष्ट देने के लिए नदियों का पानी ही रोक दिया। यह बहुरूप की करुणा और शक्ति दोनों को एक साथ दिखाता है। उन्होंने ऋषि को बचाने के लिए जीवन का स्रोत यानी एक पवित्र नदी का रूप धारण कर लिया। पहले उन्होंने भक्त की रक्षा की और फिर अपना रुद्र रूप धारण कर असुरों का अंत कर दिया। चौथा पड़ाव, लचीलेपन का ज्ञान। तो इन अद्भुत कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? अब हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों आज भी इतना महत्वपूर्ण है। ये स्लाइड एक तरह से उन कहानियों का सार है। बहुरूप हमें सिखाते हैं कि असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाने में है, फ्लेक्सिबिलिटी में है। उनका संदेश साफ है कि रूप तो बस एक बाहरी आवरण है, असली मकसद तो धर्म की स्थापना है। और उसके लिए धैर्य और सही रणनीति सबसे बड़े हथियार हैं, जो खुद शिव के वरदान की तरह हैं। और अब पांचवां और आखिरी पड़ाव, रुद्र का असली स्वरूप। अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और बहुरूप के उन अनगिनत रूपों से परे उनके गहरे वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। भले ही बहुरूप के बाहरी रूप अनगिनत हों, कभी देवता, कभी जानवर, कभी नदी, लेकिन उनका जो आंतरिक स्वभाव है, उनका जो कोर है, वो हमेशा एक ही रहता है।
और वो सार है रुद्र की प्रचंड ऊर्जा, गहरी शांति और असीम करुणा का एक अद्भुत मिश्रण। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बहुरूप की असली पहचान कोई एक रूप नहीं है। उनकी असली पहचान तो वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, वो अनंत क्षमता है जो उन्हें धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हाल में कोई भी रूप लेने की शक्ति देती है। ये पंक्ति उनकी पूरी कहानी और उनके उद्देश्य का निचोड़ है। वो बुराई को उसी के मैदान में, उसी के नियमों से, लेकिन हमेशा धर्म के लिए हराते हैं। तो ये प्राचीन कहानी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा और आधुनिक सवाल छोड़ जाती है। आज की इस लगातार बदलती दुनिया में, जहां चुनौतियां हर रोज अपना रूप बदल रही हैं, वहां अच्छाई को प्रभावी होने के लिए कौन सा आकार और कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।